सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। किसी मीठी चीज पर दम करके जिस तरतीब के साथ आज अमल बताने लगा हूं उसी तरतीब पर कर लो। 10 मिनट बाद मुआजिजा देखना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। फौरन आप जोलियां उठा उठा कर दुआएं देंगे। आज आपको ऐसा अमल देने लगा हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों। बहुत वज़ाइफ आपने कर लिए, बहुत अमल आपने कर लिए, 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। रिज़्क़ की कभी तंगी नहीं आएगी, कारोबार के अंदर कभी घाटा नहीं आएगा, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी, जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। करीम में से निकाला हुआ यह वजीफा है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। आयत मुबारका सूरतुल यासीन की है। इस आयत को किस तरतीब के साथ पढ़ना है और किस चीज पर पढ़ना है, फिर उसे इस्तेमाल कैसे करना है, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कर लो, इंशाल्लाह बंद नसीब के ताले अल्लाह खोल देगा। आपके घर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत बरसेगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज एक मर्तबा यकीन करके अपनी किस्मत चमका लो। यकीन करो, ये किस्मत चमकाने का वजीफा है, ये दौलत का बादशाह अमल है। बस एक मर्तबा करना है, इंशाल्लाह सारी जिंदगी आपकी आसान गुजरेगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कि आपने अमल किस वक्त करना है और किस तरतीब के साथ करना है और किस चीज पर करना है। वजीफे का तरीकाकार भी मुलाजा फरमाएं और वीडियो को एंड तक देखें, अमल को समझे, वजीफे को समझे। ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत वीडियो देखी, थोड़ा बहुत वजीफा समझ आया कहना आया, अमल करने बैठ गए। मेरे दोस्तों, अच्छी तरह वीडियो को देखें, एक एक बात पर तवज्जो करें, एक एक बात पर फोकस करें। जब अच्छी तरह वजीफा समझ आ जाए, अमल का पता चल जाए, फिर उस तरतीब पर सच्चे दिल के साथ इस अमल को करें, इंशाल्लाह यकीनन आपका काम हो जाएगा। जो मकसद आपने दिल में रखा होगा वही पूरा होगा। वजीफा सबसे पहला यह है कि आपने बावुज़ू लाजमी हो लेना है, पाक साफ हो लेना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कलाम पाक है, सच्ची है। इसे पढ़ने से पहले आपने बावुज़ू हो लेना है। वुजू करने के बाद पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, दिन में कर लें, रात को कर लें, फजर के बाद कर लें, मगरिब के बाद कर लें, जैसे आपके पास ये वीडियो पहुंचे। अगर आप बांग्लादेश से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं या किसी भी ममालिक से देख रहे हैं, जब आपके पास ये वीडियो पहुंचे उसी वक्त आप इस अमल को करने बैठ जाएं। यकीनन जब आपके पास वक्त हो उसी वक्त कर लें, कोई पाबंदी नहीं है। जब आपके पास वीडियो पहुंचे आपने पहला काम करना है कि बावुज़ू हो लेना है। वुजू करने के बाद पाक साफ जगह पर बैठ जाना है और थोड़ी सी चीनी शुगर अपने पास रख लेनी है और एक तस्बीह अपने हाथ में रखनी है और सर को ढांप लेना है। टोपी कर लें या कोई पगड़ी वगैरह कर लें, कोई कपड़ा सर के ऊपर रख लें और अपना चेहरा किबले की तरफ रखें और दिल को पाक साफ कर लें और खालिसन अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए इस अमल को करना है। सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर सिर्फ 3 मरतबा दरूद पढ़ लेना है। दरूद जो आपको आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम पढ़ लें। ये जो दरूद आपको आसान लगे वही पढ़ लें। सिर्फ 3 मरतबा दरूद पढ़ना है। 3 मरतबा दरूद पढ़ने के बाद आपने जिस मकसद के लिए अमल करना है वही मकसद अपने दिलो दिमाग में, अपने तस्वुर में रखें। इससे आपको फायदा क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दौलत तो देनी है, मुआविजा तो होना ही है, लेकिन साथ में और भी कोई परेशानी हो तो वो भी अपने दिल में, अपने दिमाग में रख लेनी है। और उसके बाद 3 मरतबा पढ़ना है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। एक मरतबा पढ़ें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और फौरन एक तस्बीह पूरी पढ़ दें अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ने के बाद उसके फौरन बाद कुरान करीम की ये आयत मुबारक पढ़नी शुरू कर दें। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। इस आयत मुबारक की एक तस्बीह पूरी पढ़नी है, यानी 101 मरतबा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़ लेना है। जब सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम 101 मरतबा हो जाए तो सामने पड़ी शुगर यानी चीनी, उस पर आपने एक फूंक मारनी है। उसके फौरन बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये सिफाती नाम पढ़ना शुरू कर दें, या रहीमु या रहीमु या रहीमु। इसकी भी एक तस्बीह पूरी पढ़ लेनी है और उसी शुगर पर दूसरी फूंक मारनी है। और उसके फौरन बाद कुरान करीम में से सूरतुल इखलास की दूसरी आयत अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद अल्लाहुस समद, इसकी भी पूरी एक तस्बीह पढ़ लेनी है। अब यहां पर जब एक तस्बीह पूरी होगी तो फूंक नहीं मारनी। अब आखिर में
تین مرتبہ جیسے شروع میں درود پڑھا تھا وہی آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھ دیں. شروع میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے تو آخر میں بھی یہی پڑھیں. 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد اس چینی پر اس شوگر پر پھونک ماریں اور وہی شوگر اپنے گھر کے اندر جو چینی پڑی ہوگی اس کے اندر شامل کر دیں اور اس برتن میں چینی کبھی شوگر ختم نہ ہونے دیں. جیسے جیسے وہ چینی آپ کے گھر کے اندر استعمال ہوگی شوگر استعمال ہوگی یقیناً پھر برکتیں دیکھیں, پھر اللہ کی رحمتیں دیکھیں, معجزہ دیکھیں, بد نصیب